उत्तलंगा न्यूज में आप जम्मो दर्शक मल्ला ये उत्तलंगा के जय जवाहर। सबसे पहले आज के प्रमुख समाचार देख बोल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपन भेंट मुलाकात कार्यक्रम ला आज आरंग विकास खंड के समोदा ले शुरू करें, जेमा अब्बा लगन घोषणा करी। ये कार्यक्रम में अधिकारी कर्मचारी के संग में आम जनता जनप्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दूसरा चरण में कतकुन गांव के दौरा मुख्यमंत्री खुद भी करत हैं। आज ये दौरा में आरंग विकास खंड के समोदा गांव के बारे में मुख्यमंत्री कहिन कि समोदा ला उप तहसील के दर्जा दे जाही। नगर पंचायत समोदा में नवा महाविद्यालय के भवन के निर्माण कराया जाही और वहाँ जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के शाखा घलो खोले जाही। आरंग विकास खंड के गांव में मुख्यमंत्री विकास कार्य की घोषणा घलो करीन और ओखर बर पैसा उपलब्ध कराए की घोषणा करीन। समोदा में उप तहसील बनाने की घोषणा करा था और नगर पंचायत समोदा में नवीन महाविद्यालय भवन के निर्माण की भी घोषणा करा था। अब तुम तालीम लेनी बजा था, मैं आगे नहीं पढ़ाऊं। समोदा में केंद्रीय सहकारी बैंक खोले जाए तेकरो घोषणा करा था। स्वास्थ्य केंद्र समोदा का उन्नयन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जाएगा, एक घोषणा। ग्राम अमोदी में उप स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा। बनर्सी और भंडारपुरी में उप स्वास्थ्य केंद्र हेतु नवीन भवन का निर्माण कराया जाएगा। कुरासी व चपरीद में शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल हेतु नवीन भवन का निर्माण कराया जाएगा। भैंसा में पुलिस चौकी जल्द प्रारंभ करवा दिया जाएगा। मजीठा से परसवानी तक सड़क मार्ग का निर्माण, ग्राम परसवानी से ढोड़की नाला में पुलिया का निर्माण, गोरी से चंडी मंडी तक के सड़क निर्माण और धंधु गांव कौन से थे? बरसी पड़ेगा। बरसी से कहाँ बनाना है? अच्छा, आंतरिक सड़क मार्ग लिख लो भाई। और समोदा में बालक छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंगा न्यूज। विधानसभा सत्र एक बार चले शुरू हो गया है। सत्र में राज्य सरकार अवैया साल के बजट पेश करी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र 1 मार्च से 24 मार्च तक बुलाए गए है। इस सत्र में कुल 14 बैठक हुई, जेकर पर अधिसूचना जारी कर दे गए है। भूपेश सरकार के लिए ये बजट कई मायना में अहम है, काबर की मौजूद कांग्रेस सरकार के ये आखिरी पूर्ण बजट हुई। ऐसे में प्रदेश की जनता की नजर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बजट में टिके है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण 1 मार्च के हुई, जेकर बाद सदन के कार्यवाही की शुरुआत करे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंगा न्यूज। भाजपा के जम्मू मोर्चा के कार्य समिति के बैठका प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आज शुरू है। उद्घाटन सत्र में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और सह प्रभारी नितिन नवीन मौजूद रहे। उत्तलंगा न्यूज के शोर संदेश में आज है विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे बीजेपी के संयुक्त कार्य समिति बैठक आज सुबह 11 बजे शुरू हुई। कुशाभाऊ ठाकरे में बैठक प्रदेश भर के मोर्चा प्रकोष्ठ के कार्य समिति के पदाधिकारी हुई उमा शामिल। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव शुभारंभ सत्र में हुई शामिल। समापन सत्र में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, संगठन महामंत्री अजय जामवाल हुई शामिल। सरकार ला घेरे पर बनाई जाही रणनीति, सब्बो प्रकोष्ठ के अलग अलग दे जाही जानकारी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपन भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जात खानी राजभवन के आरक्षण मुद्दा में अपन बात रखीन। छत्तीसगढ़ में आरक्षण विवाद के मामला और गंभीर हो गए है। ये मामला में राज्यपाल सचिवालय डहार ले ऐसे स्पष्ट करे गए है कि हाई कोर्ट राज्यपाल सचिवालय ले नोटिस जारी के अधिकार नहीं रखे। दूसर कोती यही मामला में मुख्यमंत्री अपन पक्ष रखत कहीन है कि राज्यपाल ला आरक्षण विधेयक के मामले में जल्दी कार्रवाई करना चाहिए, काबर की एखर ले राज्य के आदिवासी और अनुसूचित जाति वर्ग के जो कल्याण हो सकत रही से ओमा देरी हुआ थे। ये मामला में मुख्यमंत्री आज हेलीपैड में पत्रकार मन ने चर्चा करत अपन पक्ष रखीन। राज्यपाल खुद अपने अधिकारों को दुरुपयोग कर रही है। उसको ये बिल में जो विधानसभा पारित हुआ है तो सरकार से पूछने को उसको अधिकार ही नहीं है, उसी आधार पर गए हैं। और कोर्ट ने यदि कहा है, ये तो बेहद दुर्भाग्यजनक है, कोर्ट ने कहा है उसको नोटिस दिया है तो उसे नोटिस जवाब कोर्ट में देना चाहिए, बाहर में नहीं।
तो कोर्ट में जवाब देना चाहिए, आपको पूछने का अधिकार नहीं, जो भी देना है या अपने पक्षकार रखना है तो। और यदि वकील भी लगाना है तो राज्य सरकार से ही पूछ के लगाएंगे ना, क्योंकि हमारी सलाह से सरकार की सलाह से ही राज्यपाल काम करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मन अपन 6 सूत्री मांग लेके 16 दिन ले अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे आवे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संयुक्त मंच अपन हड़ताल एक फिर शुरू कर दे है। ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मन के कहना है कि पाछू कतकोन घाव राज्य सरकार के महिला और बाल विकास विभाग डहर ले ज्ञापन सौंपे गए रही से फिर ज्ञापन ऊपर कोनो किस्म की कार्रवाई नहीं हो है। इसमें आज हमारा हड़ताल का 16वां दिन है। ये सरकार तो इतना तानाशाही कर रही है कि हमको रोज को बैठने का अनुमति भी नहीं दे रही है, और इसमें भी तानाशाही चल रही है कि यहाँ पर बैठते भी हो तो कम लोग बैठो, नहीं तो तूता जाओ। अरे सरकार, हम तूता में जाकर क्या करेंगे और किसको बताएंगे अपनी दुकड़ा। तो जो यहाँ पर से हड़ताल की जो धरना स्थल को हटाए हैं तूता के लिए, सबसे ज्यादा तानाशाही किया गया है कि कर्मचारी यहाँ पर हल्ला ना कर सके और अपनी मांगों को हमारी कानों तक ना पहुँचा सके। तो ये चीज का फैसला वो बदले और हमको धरना स्थल यहीं पर दिया जाए और हम अपनी मांगों की पूर्ति के लिए शासन से यहीं पर से लड़े। और हमारी मुख्य मांगे हैं कलेक्टर दर और नर्सरी शिक्षा का दर्जा दिया जाए, सुपरवाइजर भर्ती में 100% कार्यकर्ता को ही दिया जाए, सहायिका बहनों का 25% बंधन हटाते हुए कार्यकर्ता पद पर सहायिका बहनों को लिया जाए, पेंशन ग्रेजुएटी दी जाए और चिकित्सा भत्ता दिया जाए और मिनी आंगनबाड़ी को आंगनबाड़ी में सम्मिलियन किया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मन के कहना है कि रेडी टू ईट और पोषण के काम घलो बंद कर देगे है और महिला समूह ला जो काम देगे रही से ओला घलो ओखर मन से छीन लगे है। ये विषय में जल्द से जल्द विचार होना चाहिए, नहीं तो आंदोलन ला और तेज करे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। रायपुर में चला थे जमीन कब्जा के संग धोखाधड़ी के कारनामा, यही प्रकरण लेके आज सिख समाज के महिला अपन समाज प्रमुख मल्ला लेके कलेक्टर अधीन ज्ञापन और किहिन की कार्रवाई नहीं हुई तो आत्मदाह कर ली। रायपुर में एक पीड़ित महिला के मामला सामने आए हैं जेखर जमीन ला दूसरे मंडहार कब्जा करे की कोशिश करे जाते। हमारी जमीन है सड्डू में 3 एकड़, उसके ऊपर कुछ असामाजिक तत्वों ने कब्जा किया है। कुबेर राठी, अमरजीत सलूजा और कमलेश तिवारी, इनके द्वारा हमारी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है। जिन्होंने हम वहाँ गए तो उन्होंने हमें धमकाया भी है और कुछ असभ्य महिलाएं उन्होंने वहाँ अपने साथ रखी थी, जिनकी हरकतें देख के हमारे घर के जो आदमी लोग थे वो हम जा नहीं पाए और वहाँ से हम लोग को हटना पड़ा। उन्होंने जबरन कब्जा किया है वहाँ पर और हम आज अपने सब सिख समाज के लोगों के साथ में यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमें न्याय चाहिए, इसलिए कलेक्टर ऑफिस में हम चाहते हैं हमें न्याय मिले। हमारा समाज हमारे साथ है। ये मामला में सिख समाज पुलिस ला ज्ञापन देके महिला के पक्ष में कार्रवाई करे के मांग करे है। सिख समाज के कहना है कि महिला के कोनो और रखवाल नहीं है, तेकर स्थिति महिला के मामला ला गंभीरता से कार्रवाई करे जाए। आज सिख समाज एकदम आक्रोशित और दुखित मन से यहाँ पर जिलाधीश महोदय के पास एक पीड़ित परिवार की फरियाद लेकर आया है और शहर के कुछ तथाकथित लोग जो कि सभी जानते हैं और मैं समझता हूं कि शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग भी ऐसे लोगों को अच्छे से जानते हैं। इनके अनेकों प्रकरण पूर्व में भी दर्ज हैं। ऐसे तथाकथित लोगों के द्वारा एक बहुत ही सभ्य परिवार जो किसी प्रकार अपना यहाँ गुजारा कर रहा है, उसकी ज़मीन को अवैध, मैं समझता हूँ बिना कोई वैध दस्तावेज, उनके पास कुछ भी नहीं है, न उन्होंने इनको कोई दस्तावेज दिखाया ना ही कुछ किया और इनकी ज़मीन को रातों रात जाकर कब्जा करने का प्रयास किया। परिवार के लोग गए तो इनको धमकी देकर वहाँ से हटा दिया और ऐसे जो वहाँ पर कब्जा करने के बाद लगातार इनके ऊपर दबाव भी बना रहे हैं और उनके पास कोई उचित दस्तावेज आज तक उन्होंने इनके सामने प्रस्तुत कहीं पर भी नहीं किया है। हम इस परिवार की ओर से पूरा सिख समाज आज जिलाधीश महोदय से यह मांग करने आया है कि इन परिवार को न्याय दिलाते हुए इनकी ज़मीन इन्हें वापस दिलाई जाए और ऐसे लोग पुनः ऐसी घटनाएं न कर सके, इसके लिए भी शासन प्रशासन को अपने ध्यान में संज्ञान में लेना चाहिए और उचित कार्रवाई करनी चाहिए और जमीन ला वापस दिवाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। सड़क दुर्घटना ला रोके बर और लोगों ला सुरक्षा की जानकारी दे बर यातायात पुलिस स्टिकर अभियान शुरू करे है। दुर्घटना से रोकथाम और लोगन मनवा यातायात नियम के पालन के लिए जन जागरूकता लाए खातिर यातायात पुलिस शुरू करे है स्टिकर अभियान।
ए स्टिकर अभियान में यातायात नियम से संबंधित 6 प्रकार के स्टिकर बनाए गए हैं जो वाहन चालक मन ला नियम के पालन करे बर और नियम पालन करके वाहन चलाए बर प्रेरित करही। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा 2 पहिया और 4 पहिया वाहन में स्टिकर लगा के करे जाही ए अभियान के शुभारंभ। रोड एक्सीडेंट्स में काफ़ी लोगों की डेथ होती है, कई लोगों की अपंगता होती है और बहुत ही गंभीर विषय है। फिर भी देखा जाता है कि लोगों में उस स्तर की अवेयरनेस नहीं है जैसी होनी चाहिए। तो चालानी कार्रवाई के अतिरिक्त भी लोगों को अवेयर करने के लिहाज से रायपुर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से हमने ये अभियान प्रारंभ किया है, जिसमें अलग अलग 6 वायलेशंस के लिए स्टिकर्स बनवाए हैं, जिसमें हेलमेट के बिना जो लोग गाड़ी चला रहे हैं वैसे लोग मिलेंगे या फिर बिना सीट बेल्ट के लगाए हुए लोग मिलेंगे। इस प्रकार के 6 वायलेशन जो कि सेफ्टी से संबंधित है, उनके लोगों को रोक करके सिग्नल्स में या हाईवे को जहाँ पे सड़कें मिलती हैं उन जगहों पे ट्रैफिक पुलिस के द्वारा लोगों का अवेयर किया जाएगा। उनकी गाड़ी में एक ये स्टिकर्स पेस्ट किए जाएंगे ताकि उनको भी ध्यान रहे कि उनको ये वायलेशन नहीं करनी चाहिए और ये उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी जान बचाने के लिए है। और मैं लोगों से अपील करूँगा कि ऐसे जो वायलेशंस हैं ऐसे ना करें ताकि आपकी जान और आपके साथ जो को पैसेंजर्स है उनकी जान, सड़कों पे चल रहे अन्य लोगों की सेफ्टी ध्यान में रखें। सड़क दुर्घटना के रोकथाम और वाहन चालक मन में यातायात नियम के पालन के प्रति जागरूकता लाए खातिर यातायात पुलिस रायपुर द्वारा स्टिकर अभियान के शुरुआत करे गए है, जेकर तहत यातायात नियम से संबंधित कुल 6 प्रकार के स्टिकर तैयार करे गए हैं जो वाहन चालक मन ला वाहन चलाए के समय यातायात नियम के पालन करे बर सतर्क करही। ए स्टिकर अभियान के शुभारंभ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला रायपुर के श्री प्रशांत कुमार अग्रवाल के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 स्थित अग्रसेन धाम चौक में 2 पहिया और 4 पहिया वाहन में स्टिकर लगा के करेगी। ए दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर श्री जयप्रकाश बढ़ई, उप पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर श्री गुरजीत सिंह, श्री सुरेश ध्रुव, थाना प्रभारी यातायात तेली बांधा श्री नीलकंठ वर्मा और यातायात पुलिस के अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहिन। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। जर्जर सड़क बंद है, आम जन के जान के दुश्मन महासमुंद जिला के बसनाले पदमपुर मार्ग एकर उदाहरण है। आओ देखते हैं खास रिपोर्ट डॉक्टर अमिताभ पाल के। महासमुंद जिला के बसना नगर पंचायत के निष्क्रियता और लापरवाही ले गौरव की हालत खराब हो गई है और यहाँ के पूरा सड़क जर्जर हो गए है। 3 साल हो गया झेलते झेलते और कहीं भी जा रहे हैं सिर्फ आश्वासन ही दे रहे हैं। और आज हमारे आने के कारण यही है कि 3 दिन पहले पूर्व में नगर पंचायत में, थाना में सब जगह आवेदन दिए हैं कि रोड का काम तत्कालीन चालू हो बोल के। ये हालत ला देखत यहाँ के व्यापारी और स्थानीय नागरिक मन आंदोलन करे के चेतावनी दे हैं। हम लोग पूरे व्यापारी जो है त्रस्त हैं धूल से। पिछले 4 साल से हम लोग त्रस्त हैं। नगर पंचायत कोई एक्शन नहीं ले रहा है। 3 महीने पहले भूमि पूजन हुआ है, बड़े जोर शोर से हमारे विधायक महोदय जी ने किया था, लेकिन उसके बाद भी कार्य चालू नहीं हुआ है। अगर कोई भी व्यक्ति 10 मिनट हमारे रोड में बैठ के दिखा दे तो हम उसको सम्मानित करेंगे। आज यहाँ के नागरिक और व्यापारी संघ डहार ले एसडीएम ला ज्ञापन देगी से गौरव पथ का बनने का पैसा मतलब वो पास हो चुका है और जिसकी स्वीकृति भी हमको ऊपर से प्राप्त हो चुकी है। हमारी गौरव पथ का निर्माण के लिए हमने वहाँ से सब सारा चीज करवा लिया है और यहाँ भूमि पूजन भी माननीय विधायक महोदय देवेंद्र बहादुर जी के हाथों भूमि पूजन भी कराया है और कुछ ही दिनों में इसका काम चालू हो जाएगा। एक ज्ञापन में व्यापारी मन मांग करे हैं कि अगर अवैया 2 से 3 दिन में सड़क के मरम्मत शुरू नहीं करे जाही तो मन सड़क में चक्का जाम करही और आंदोलन ल तेज करे के प्रयास करही। हम लोग पूरे व्यापारी संघ मिल के कल 7 तारीख को हमारे पदमपुर रोड गौरव पथ में, जिसको गौरव तो नहीं बोलना चाहिए लेकिन फिर भी गौरव पथ जो है उसमें हम लोग जो है धरना प्रदर्शन करेंगे और चक्का जाम करेंगे। व्यापारी मन के कहना है कि सड़क जर्जर होए के कारण उनका व्यापार और कारोबार में घलो उल्टा असर पड़त है। व्यापारी और नागरिक मन के कहना है कि खराब सड़क के कारण आए दिन यहाँ दुर्घटना घलो होत रही थे। ये मामला में तत्काल कार्रवाई करे जाए, नहीं तो आंदोलन ला और तेज करे जाए। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। तो ये रही हमारे आज के बुलेटिन। कल फिर नवा समाचार के संग मिलबो, तब तक मोला दो विदा। जय जोहार। उत्लंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी।
उतलंगा के द मॉर्निंग टाइड सुकुआ पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग सोर संदेश द बज उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर बर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है उहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रही थे परेशान। उतलंगा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंगा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए बता आज काका खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंगा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंगा न्यूज के द प्रोलॉग कोट का बाबू काम बोलता है मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे नवा रद्दा दिखा दे हमार मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।